अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोग ठीक होंगे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह आप लोगों को आपके हिफ्ज़ व अमान में रखे। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में हम लोग चल रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। पहले 3 चैप्टर्स को हम बड़ी तफसील के साथ डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 4 का नाम है ग्रुप 5 एंड 6 एलिमेंट्स, यानी इस ग्रुप में हम पीरियोडिक टेबल के 5वें और 6ठे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़, उनके कंपाउंड्स, उनके रिएक्शंस और उनकी सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। आज हम सबसे पहले नाइट्रोजन और इसके कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि नाइट्रोजन की अक्रेंस क्या है, कि नाइट्रोजन जो है वो कहाँ कहाँ अक्कर करती है, कहाँ कहाँ पाई जाती है। नाइट्रोजन अक्कर इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, प्राइमरीली इन अमाइनो एसिड्स एंड दस द प्रोटीन्स, इन द न्यूक्लिक एसिड, आरएनए एंड डीएनए, and in energy transfer molecule adenosine triphosphate. The human body contains about 3% nitrogen by mass, the fourth most abundant element in the body after the oxygen, carbon and hydrogen. ठीक हो गया जी। यानी अब इस चीज़ को मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो है तमाम जिंदा जानदारों में पाई जाने वाला एक कंपाउंड है, दैट इज़ नाइट्रोजन। ये डीएनए, आरएनए, ये इन तमाम चीज़ों में पाया जाता है। इसके अलावा ये एनर्जी ट्रांसफ़र करने वाले एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में पाया जाता है। ह्यूमन बॉडी में मास के हिसाब से 3% नाइट्रोजन कंसिस्ट करता है। इसके अलावा जो आपकी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले 3 मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स हैं, दैट इज़ ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। इनमें चौथे नंबर पे नाइट्रोजन आता है। होपफुली आप लोगों को अक्रेंस आपके हिसाब से समझ आ रही होगी कि जो नाइट्रोजन है वो पहले तो हम अपनी बॉडी में देखें ना कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक कंपाउंड है। अब हम देखते हैं कि नाइट्रोजन की अक्रेंस क्या है, नाइट्रोजन कहाँ और कैसे पाया जाता है। नाइट्रोजन अक्कर्स फ्री इन एटमॉस्फेयर एज अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि ये गैस है, आपको पता है, और गैस के तमाम एटम्स जो हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ऑक्सीजन है तो O2 की फॉर्म में पाया जाएगा, हाइड्रोजन है तो H2 की फॉर्म में पाया जाएगा, क्लोरीन है तो Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। वैसे ही नाइट्रोजन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। 78% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी आपको एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की अमाउंट सबसे ज़्यादा मिलेगी, दैट इज 78%। नाइट्रोजन अक्कर्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ द प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड यूरिया। यू नो यूरिया का फार्मूला आप लोगों के सामने एक दफ़ा पहले एक लेक्चर में एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। यूरिया का फार्मूला आपके सामने आता है CONH2 ट्वाइस या NH2CONH2। सो नाइट्रोजन वहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट में है। अमाइनो एसिड के फार्मूले को देखें, दरमियान में आपका आता है कार्बन, अल्काइल ग्रुप CH, एक तरफ R ग्रुप आता है, एक तरफ NH2 और एक तरफ आ जाता है COOH। तो जो NH2 है वो अमाइनो ग्रुप है, वो अमाइनो एसिड इसी वजह से उसका नाम है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स नाइट्रोजन आर नॉट कॉमन, सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट एट्सेट्रा। आगे चलें तो हम जो मेन आज हमारा टॉपिक था कि हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को डिस्कस करने वाले थे। सिंपली आप ऐसे समझ लें कि नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है। चूंकि नाइट्रोजन के पास ये प्रॉपर्टी है कि वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर सकता है। दरमियान वाली लाइन को देखें जहाँ पे लाइन बनी हुई है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सप्लेन किया है। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी हो सकती है, +2 भी हो सकती है, +3 भी हो सकती है, +4 भी हो सकती है एंड +5 भी हो सकती है। सो नाइट्रोजन इन तमाम ऑक्सीडेशन स्टेट्स के हवाले से ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है। आपको पता है ना, जब भी कोई एलिमेंट पीरियोडिक टेबल से ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो जो नया कंपाउंड बनता है उसको हम बोलते हैं कि नाइट्रेट या ऑक्साइड ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। यानी ऑक्सीजन के साथ कोई चीज़ मिलकर बॉन्ड बनाती है तो हम बोलते हैं कि हम उस चीज़ का ऑक्साइड पढ़ रहे हैं। देखें ऑक्साइड्स कितनी किस्म के हैं, बहुत सारे ऑक्साइड्स हैं। और देखें ये आपके सामने लिखा हुआ है N2O नंबर 1, पहला डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, फिर लिखा हुआ है NO दैट इज़ नाइट्रोजन ऑक्साइड, उसके बाद N2O3 दैट इज़ N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, उसके बाद N2O4 दैट इज़
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब इसी डाई नाइट्रोजन ऑक्सीजन नीचे जो लिखा है ना N2O4, इसको आप दो 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 चार बार, यानी ये जो आपका 2:4 बन रहा है नंबर 5 वाले में, ठीक है। सो वो उसमें 2:4 को 2 1 2 2 2 4 1:2 N2O उसको भी लिख सकते हैं, यानी सेकंड लास्ट को आप N2O लिख सकते हैं। इसी वजह से आप देखें कि उसका बिहेवियर भी एसिडिक प्रॉपर्टी के हिसाब से सेम है और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन वो भी सेम है। N25 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। देखें अब N2O यानी कि सबसे पहले जो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है उसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है और इसकी प्रॉपर्टी न्यूट्रल है, यानी कि ये ना एसिडिक है ना बेसिक है, वो क्या है, न्यूट्रल है। टॉप टू बॉटम मूव करते हुए साथ तीर की अलामत के साथ तिरछा लिखा हुआ है एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस, सो दैट कि आपको पता चलेगा कि नाइट्रोजन के जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स निकलते जाएंगे उसमें अंदर से पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता जाएगा। सो जो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा उतना आप बोलेंगे कि उसमें एसिडिक करेक्टर बढ़ गया। ठीक हो गया जी। ये हमने नाइट्रोजन के जो पॉसिबल ऑक्साइड्स हैं उनके फार्मूले डिस्कस किए, उन फार्मूलों के अंदर नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी उसको डिस्कस किया और उनकी जो एसिडिक या बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी उनको भी डिस्कस किया। सो लेट्स मूव ऑन। देखिए जी, हमने पहले 3 ऑक्साइड्स लिए, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर भी देखा और साथ उनके फार्मूले भी देखे। सबसे पहले लिखा हुआ जी NO, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें NO दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका कॉमन नेम है नाइट्रिक ऑक्साइड और इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन है सिर्फ। देखिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ट्रिपल बॉन्ड के जरिए जुड़ा हुआ है। इसके बाद सेकंड यानी दरमियान में आ जाए N2O, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड है एंड पे, तो N2O दैट इज 2 नाइट्रोजन आपस में ट्रिपल बॉन्ड के जरिए और आगे वाला नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ फिर ट्रिपल बॉन्ड के जरिए जुड़ा हुआ है। सो ये हमने इनके स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर लिया फार्मूलों के साथ। आगे आ जाएं तो हमने तमाम को लिया और उनके लीवस स्ट्रक्चर्स को आपके सामने शो किया। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है नाइट्रिक ऑक्साइड दैट इज NO और आपके सामने लिखा हुआ है नाइट्रोजन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, दरमियान में डबल बॉन्ड है। तो आप लास्ट लाइन पे उनके लीवर स्ट्रक्चर्स भी देखते जाएं सामने कैसे बने हुए हैं। उसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड N2O, 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन के पास जितने इलेक्ट्रॉनिक पेयर बचे होंगे या जो भी मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉनिक लोन पेयर बचे होंगे वो लास्ट लाइन में आपके सामने यहाँ पे शो किए जा रहे हैं ये, ठीक है। इस लाइन में आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स हैं उनको लोन पेयर बॉन्ड पेयर के फॉर्म में शो किया जा रहा है। यहाँ पे जस्ट बॉन्ड के हिसाब से स्ट्रक्चर्स हैं और यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला है और यहाँ पे नाम है, ठीक है। आपने इस टेबल को बहुत इजीली बड़े आराम से करके इसको पढ़ना है और ये इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर तक जाते हुए इन सारी चीज़ों की समझ आ जाए। थर्ड पे चलें, N2O नाइट्रोजन है, दरमियान में 1 ऑक्सीजन सेटिस्फाइड है, 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना के सेटिस्फाइड है ऑलमोस्ट और दूसरा जो है नेगेटिव चार्ज शो कर रहा है। तो इसके ऊपर यहाँ पे इस साइड पे देखें, यहाँ पे आप देखें 6 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। यहाँ पे डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3, तो सेम ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स की तादाद आप देख सकते हैं। आपने जस्ट ये याद रखना है, ये दरमियान वाली जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है और उस हिसाब से फिर आपको ये बनाने भी आ जाएंगे ईजी हैं ये। आगे जी पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का क्या खास बिहेवियर है जो उसके अपने ग्रुप मेंबर से उसको सेपरेट रखता है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए। सबसे पहली बात करते हैं कि पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। नंबर 1, हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एटम एंड हाई आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो आपको पता है जो भी एलिमेंट सबसे ऊपर होता है, एक तो एटॉमिक साइज उसका सबसे कम होता है अपने ग्रुप मेंबर्स के मुकाबले में और दूसरा अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करेक्टर उसका सबसे ज़्यादा होता है, आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है। सेकंड पे आए कि एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है, चूंकि इलेक्ट्रॉन्स कम है तो वो डी ऑर्बिटल आने से पहले ही कंप्लीट हो जाता है। 1s2 2s2 2p 2s2 2p 2p2 2p6 2p3 इस तरह से, मतलब अब जब बनाते हैं ना उनके जो मतलब उनके ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को शो किया जाता है। sp-df 3 ऑर्बिटल्स हैं, s में 2, p में 6, d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो जिस जब आप देखते हैं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ही टोटल 7 है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 2s2 2p4 p तक ये इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। फिर वो जाहिर सी बात है फिर वो कहाँ पे आगे इलेक्ट्रॉन आगे डालेंगे, तो d ऑर्बिटल इसमें है ही नहीं है। द प्रॉपर्टी इन विच द नाइट्रोजन डिफर इन अदर ग्रुप मेंबर्स ऑफ द ग्रुप 15 लिस्टेड बिलो।
ये मेन प्रॉपर्टी है जो नाइट्रोजन को अपने ग्रुप मेंबर से डिफरेंट करती है, क्योंकि बाकियों में मे बी डी ऑर्बिटल्स आते हैं। नाइट्रोजन इज अ गैस व्हाइल अदर एलिमेंट्स आर सॉलिड। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नाइट्रोजन डिफर फ्रॉम इट्स ग्रुप मेंबर्स दस ड्यू टू द स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, हाई एंथैल्पी एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, 2 pi multiple bonds and itself, and the having the small size and high electronegativity। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन हम देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ट देखते हैं। वही मैंने आपको बात समझाई ना कि आपके पास देखें दरमियान में ये लिखा हुआ है, नीचे 14.01 जो लिखा हुआ है ये नाइट्रोजन का क्या है, एटॉमिक मास, और ऊपर जो 7 लिखा हुआ है वो क्या है, इसका एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चार्ट तो देखें 2 होल्ड्स अप टू 2, P होल्ड्स अप टू 6 एंड D होल्ड्स अप टू 2। ये तो आपको मैंने वैसे भी बताया कि S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, D में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन की करते हुए 1s2 2s2 2p, तो एंड पे आप देख सकते हैं 2 और 2 4, टोटल 7, तो P में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, लास्ट P में 3 इलेक्ट्रॉन, P हाफ फिल्ड होगा तो इस वजह से ये आगे मजीद बॉन्डिंग करेगा। D ऑर्बिटल, ये जो D होल्ड्स अप टू 10 है, ये एब्सेंट है यहाँ पे, क्योंकि D इलेक्ट्रॉन ही इसमें इतने हैं। ठीक है, होपफुली स्टूडेंट्स आप लोगों ने आज का लेक्चर जो है उससे फ़ायदा उठाया होगा, आप लोगों को लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। आप लोगों ने नाइट्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज़ और नाइट्रोजन के बिहेवियर को डिस्कस किया होगा, डिस्कशन के दौरान आपको समझ आई होगी सारी बात। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नया आने वाला हर एक लेक्चर और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे, और अपनी कीमती राय का इजहार, अपने क्वेश्चंस जो हैं वो लाजमी आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ डिस्कस किया करें ताकि मैं अपनी वीडियोस को मज़ीद बेहतर से बेहतर बना सकूं आप लोगों के लिए। सो बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप लोगों का हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।